हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मल्टीपल इन्फॉर्मेशन में। जैसा कि एसएससी के द्वारा कांस्टेबल जीडी के विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, असम राइफल्स, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आदि के पदों पर जो है 24,369 पद की वैकेंसी जो है निकाली गई है। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे और इसके भरने की जो तारीख है वो 27/10/2022 से शुरू हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30/11/2022 और इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो नेक्स्ट ईयर जनवरी 2023 तक होने की संभावना है। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऑफलाइन मोड में ये एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और जो आपकी परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आधार पर होगी। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दो भाषाओं में पेपर आएगा। आप जिस भी भाषा में पेपर देना चाहते हैं उस भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी जानकारी है वो पूरी डिटेल में बताऊंगा। और इसमें आपने फॉर्म कैसे फिलअप करना है मैं आपको डीपली एक एक चीज़ जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, फिर आपको जो है साइबर कैफ़े या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से भी इस पेपर को इजीली ऑनलाइन भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस भर्ती के फॉर्म भरने की इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट, कैटेगरीज वाइज वैकेंसी डिटेल, फिजिकल एलिजिबिलिटी और सैलरी के बारे में। तो चलिए चलते हैं पे स्केल के बारे में। इसमें जो भी एसएससी जीडी के कैंडिडेट होंगे उनकी जो पे जो होगी वो 7th पे कमीशन के आधार पर लेवल 3 के अकॉर्डिंग 21,700 से लेकर 69,100 के बीच होगी। और इसके अलावा जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो कांस्टेबल होंगे उनके सैलरी का क्राइटेरिया है वो 18,000 से लेके 56,900 के बीच में होगा। उनको लेवल 1 में रखा गया है। तो चलिए चलते हैं आगे वैकेंसी के ऊपर। इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों वो मेल और फीमेल दो कैटेगरीज में बांटी गई है। सबसे पहले आपका बीएसएफ है। बीएसएफ में टोटल वैकेंसी जो है मेल की वो 8,922 दी गई है, जबकि फीमेल की 1,575 दी गई है। सीआईएसएफ की वैकेंसी जो है वो मेल की 90 वैकेंसी है, जबकि फीमेल की 10 वैकेंसी दी गई है। सीआरपीएफ की मेल की 8,380 जबकि फीमेल की 531 वैकेंसी दी गई है। एसएसबी की 1,041 वैकेंसी मेल की और फीमेल की 243 वैकेंसी दी गई है। आईटीबीपी की 1,371 मेल की जबकि फीमेल की दी गई है 242। एआर की 1,697 वैकेंसी मेल की और फीमेल की वैकेंसी जो है 0 दी गई है। इसमें एसएसएफ की वैकेंसी 78 जबकि फीमेल की 25 वैकेंसी दी गई है। और इसमें एनसीबी की वैकेंसी जो है टोटल मेल की 164 दी गई है। तो एसएससी कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी जो है 3,377 वैकेंसी है, जबकि एसटी कैंडिडेट की 1,930 वैकेंसी है, जबकि एससी कैंडिडेट की 1,930 वैकेंसी है और ओबीसी कैंडिडेट की 4,815 वैकेंसी है। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के मेल कैंडिडेट की वैकेंसी जो है वो 2,115 है और जनरल की 9,342 है। ये टोटल वैकेंसी जो है मेल कैटेगरी की है, जबकि फीमेल की एससी कैटेगरी की वैकेंसी जो है 429, एसटी की 246, ओबीसी की 580, ईडब्ल्यूएस की 221 और जनरल की 1,150 और टोटल 2,626। तो ये टोटल वैकेंसी जो है 24,205 और 164 वैकेंसी जो है एनसीबी को मिला के 24,369 वैकेंसी है। तो इस साल की सबसे ज़्यादा वैकेंसी एसएससी के द्वारा अलॉटमेंट की गई है दोस्तों। तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। आगे जो है दोस्तों तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर। इसमें 10% कोटा जो है एक्स सर्विसमैन का रखा गया है। अगर 10% वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन की फिल नहीं होती है तो ये वैकेंसी जो है
रिस्पेक्टिव कैटेगरी जो दी गई है ऊपर उनमें जो है शेयर कर दी जाएंगी। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो एज लिमिट का क्राइटेरिया दिया गया है। इसमें जो कैंडिडेट है वो 1/1/2023 तक उसकी एज जो है 23 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि 1/1/23 को वो 18 साल का होना चाहिए और 23 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। इसको आसान शब्दों में ऐसे समझते हैं कि कैंडिडेट की आयु जो है वो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच होनी चाहिए। इसमें जो रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया दे रखा है दोस्तों वो 3 साल का दे रखा है। अगर कोई कैंडिडेट रिलैक्सेशन लेता है तो उसकी जन्मतिथि की एज 2 जनवरी 1997 और 2 जनवरी 2001 के बीच होनी जरूरी है। तो आगे जो इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों उसको कैटेगरीज में बांटा गया है। जो इसमें SC और ST कैटेगरी हैं उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जबकि OBC को 3 साल का और एक्स सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो नेक्स्ट है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें क्या है दोस्तों कि आप मिनिमम किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की। आगे आपका है NCC सर्टिफिकेट होल्डर। जो भी कैंडिडेट NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनको एक इंसेंटिव दिया गया है। जिन कैंडिडेट के पास NCC कैटेगरी का सर्टिफिकेट C है उनको एग्जामिनेशन में बोनस पॉइंट के रूप में 5% इंसेंटिव दिया गया है मैक्सिमम मार्क्स का। वैसे ही कैटेगरी B के जो कैंडिडेट होंगे NCC वाले उनको 3% का और जो A के हैं उनको 2% का बोनस मैक्सिमम मार्क्स का दिया गया है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब आपने इसको कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को, तो इसको इजी शब्दों में समझते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है, उसके ऊपर https://ssc.nic.in पर आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने इसके माध्यम से, ये वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 जो दिया गया है इसमें इंस्ट्रक्शन दी गई दोस्तों कि आपने ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है। और जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरोगे तो उसके साथ जो है एनेक्सर IA और एनेक्सर AA को अटैच करना है। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो उसमें आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है अपलोड होगी। उसका जो एक्सटेंशन होगा वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका जो साइज है वो 20 KB और 50 KB के बीच होना चाहिए। और जो फोटो है वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। और फोटो की चौड़ाई है वो 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की जो लास्ट डेट है वो 30/11/2022 है, जो कि मैंने आपको बता दी है दोस्तों। के अलावा अगर आपको और भी डिटेल चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे रखा है, वहां से आप उस लिंक पे क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल में सारी जानकारी आप रीड कर सकते हो। जब भी आप फोटो अपलोड करोगे तो वो फोटो आपका विदाउट कैप होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक डेमो के तौर पे 2-3 फोटो शो करूंगा, तो आप देखिए इन फोटोज को। जैसे ये जो फर्स्ट में फोटो दी गई है दोस्तों, आपका ये डेमो है। इस तरह से फोटो होनी चाहिए, इसमें कोई कैप नहीं है दोस्तों, ठीक है। जो नीचे जैसे ये फोटो है ये आपकी इसमें हेड आपका कटा हुआ है, ठीक है। ये साइड वाली फोटो ठीक नहीं है, ये तिरछी इसमें कैप लगा रखी है। तो आपका जो फर्स्ट फोटोग्राफ्स है ये ही आपका फोटो ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन फीस के बारे में। इसके लिए आपकी मिनिमम जो एप्लीकेशन फीस होगी मात्र 100 रुपये है। जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फीस होगी। और इसमें जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, जो SC कैंडिडेट्स हैं, ST हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इनको जो है फीस से एग्जेम्पशन मीन्स की छूट दी गई है। उनके लिए कोई भी फीस नहीं होगी। केवल जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए ही 100 रुपये की मिनिमम फीस जो है रखी गई है। आप जो है फीस का भुगतान UPI के द्वारा, नेट बैंकिंग या आपका जो मास्टर कार्ड है, रुपे कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड, किसी माध्यम से SBI चालान के थ्रू कर सकते हैं। आगे जो है ऑनलाइन जो फीस जो है उसकी पेड करने की जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 1 दिसंबर 2022 को रात 11 बजे तक आप जो फीस पेड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं और फीस जमा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्टेड माना जाएगा। भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो आपको मिनिमम जो है
3 सेंटर जो है देने होंगे। जो सेंटर आपका नजदीक है उसको आप सबसे ऊपर टॉप में दे सकते हैं, इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड सेंटर। जब आप 3 सेंटर दे दोगे और एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे तो इसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे आप ये ऊपर देख रहे होंगे, ये है सेंटर है, इनके आगे सेंटर कोड है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से इसको डाउनलोड करके आप ये पूरा डिटेल जो है रीड कर सकते हैं। आगे है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों वो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मीन्स की OMR शीट पे एग्जाम नहीं होगा आपका, ओनली फॉर कंप्यूटर पे होगा। तो इसके लिए क्या है, आपका जो पेपर है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। जो पार्ट ए है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा। तो इसमें आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो आपका 2 नंबर का होगा, मीन्स की जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके 40 नंबर के होंगे। इसी तरह आपके अदर पार्ट के भी 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपका जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश और हिंदी। और टोटल आपको इसमें 60 मिनट मिलेंगे। तो आपका जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है उसमें आपको क्या क्या सिलेबस आ सकता है, तो इसमें आपको नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन जो आ सकते हैं, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेशियल्स, विजुअलाइजेशंस, स्पेशियल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एक्सेट्रा आदि क्वेश्चन इस प्रकार के आ सकते हैं। जो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है उसमें आपको जो है जो भी करंट इवेंट आजकल हो रहे हैं, जैसे क्रिकेट मैच हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, उसके रिगार्डिंग, और डेली का जो आपका ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे आप डेली न्यूज़पेपर सुनते हो या कहीं भी आप घूमने जाते हो, जो डेली के आपके सराउंडिंग एरिया में जो भी घटनाएं होती हैं वो आपने सारी ऑब्जर्व करनी है, उसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा भारत और पड़ोसी देशों के रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक जैसे स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स सीन हो गया, जनरल पॉलिटी हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया इत्यादि। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो आ सकते हैं। जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है दोस्तों उसमें आपको नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशंस ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइप एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम और टाइम एंड वर्क इत्यादि ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और जो इंग्लिश एंड हिंदी है इसमें आपको ग्रामर आएगा दोस्तों। इंग्लिश का ग्रामर जैसे कंजक्शन, चेंज ऑफ वॉइस, नरेशंस, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे। और हिंदी में आपका व्याकरण होगा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आएंगे। तो आपका पेपर ज़्यादा टफ नहीं होगा, ये 10th लेवल का एग्जाम है। आपको जो मैथमेटिक्स है केवल 7वीं 8वीं क्लास की जो बुक्स हैं वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। इंग्लिश का भी आपका सिर्फ बेसिक ग्रामर आएगा, हिंदी का भी बेसिक व्याकरण आएगा, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस और इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है भी आपकी बिल्कुल बेसिक आएगी। आप इसको इजीली आप स्टडी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे और ये आपके इंग्लिश और हिंदी में शो होंगे। आप जिस भी मोड में चाहे इनको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो उसके आपके 0.50 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। मीन्स की एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो और 4 गलत करते हो तो आपके 0 मार्क्स होंगे। और इसमें दोस्तों आपको टाइम बहुत ही कम दिया गया है। आपको 80 क्वेश्चन करने हैं, 160 नंबर का पेपर होगा और मात्र आपको 60 मिनट मिलेंगे। इसमें आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। तो आपने इसको बिल्कुल केयरफुली और ध्यान से करना है। और जो रिटन टेस्ट की जो डेट होगी दोस्तों वो आपको वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, उसको आप चेक करते रहना। एग्जामिनेशन की डेट आपको हो जाएगी। आगे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 8.5 मिनट मिलेंगे और उसमें उनको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। और जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, उसके लिए उनको 6.5 मिनट मिलेंगे। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट मिलेंगे जिनमें उनको 800 मीटर की रनिंग करनी होगी। आगे एक महत्वपूर्ण नोट है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। एक वुमेन कैंडिडेट जो कि टेस्ट के दौरान 12 वीक्स इससे ऊपर की प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उनको उस टाइम टेम्परेरी अनफिट कर दिया जाएगा। और 6 वीक के अंदर
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अफसर से अगर वो फिटनेस ले लेती हैं तो उनका दोबारा से पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और उनकी वैकेंसी जो है तब तक के लिए रिजर्व रखी जाएगी। और अगर उसमें वो सिलेक्ट हो जाती हैं तो उनको जो सीनियरिटी जो है बैकडेट से भी मिल जाएगी। ये जो उनके लिए प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट जो हमारा वो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होगा दोस्तों कि इसमें आपकी हाइट, वेट और चेस्ट होगा। तो हाइट के लिए आपको जो है मेल कैंडिडेट जो है उनको 170 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। कुछ कैटेगरी को इसमें छूट दी गई है, जैसे कि जितने भी एसटी कैटेगरी हैं उनके लिए 162.5 मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो एसटी जाति के लोग हैं उनको जो है 157 सेंटीमीटर मेल को और 147 सेंटीमीटर जो है फीमेल को रिलैक्सेशन दिया गया है। और जो एसटी जाति के लोग जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के हैं उन हाइट जो है 160 सेंटीमीटर मेल की और 147.5 सेंटीमीटर जो है फीमेल की रखी गई है। इसके अलावा जो गढ़वालीज हैं, कुमाऊं हैं, डोगरास हैं, मराठा हैं या ऐसे कैंडिडेट जो कि यूटी से बिलोंग करते हैं, असम, हिमाचल प्रदेश, JNK एंड लद्दाख से, उनके लिए मेल कैंडिडेट जो है उनके लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर जो है हाइट जो रखी गई है। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इन क्षेत्रों के कैंडिडेट्स की जो है हाइट 162.5 मेल की और 152.5 फीमेल की रखी गई है। आगे है चेस्ट। चेस्ट में आपकी अनएक्सपेंडेड बिना फ्लाई आपकी 80 सेंटीमीटर जो है चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट को इसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऑल कैंडिडेट जो हैं उनको चेस्ट मेजरमेंट में 76 दिया गया है, जबकि मिनिमम एक्सपेंशन जो है 5 दी गई है। इसी तरह जो है गढ़वालीस, कुमाऊं, डोगरास, मराठास इत्यादि क्षेत्रों के निवासियों को 78 अनएक्सपेंडेड है और मिनिमम एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर तक है। इसी तरह जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखाज और टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA इत्यादि क्षेत्रों के लोगों को जो है 70 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड है और मिनिमम एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर का रखा गया है। और जो वेट है दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि जो मेडिकल स्टैंडर्ड के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हाइट और एज को मिलाकर जो जितनी आपकी वेट ऑथराइज है उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको पहले PET, PST और रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। अगर ये सारी स्टेजें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसी दौरान आपका जो है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 10वीं की मार्क लिस्ट आपको जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो लानी होगी। साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लाना होगा। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट ABC है तो वो भी आप ला सकते हैं। और जो भी सेवा में कार्यरत सैनिक हैं उनके लिए नेक्सर 4 जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है उसमें PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने यूनिट में भरवाकर वो सर्टिफिकेट उनको साथ में लाना होगा। और इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन हैं जो कि रिटायरमेंट जा चुके हैं उनके लिए एनेक्सर 5 है, वो भी आपको उस PDF में मिल जाएगा। तो वो उनको भरकर लाना होगा, अंडरटेकिंग होगी उनकी, वो उनको यहाँ पे लाके शो करनी होगी एक्स सर्विसमैन की। इसके अलावा जितने भी एनेक्सर 6 हैं, एनेक्सर 7, एनेक्सर 8 जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं अलग अलग कैटेगरी के वो सारे उस PDF में आपको मिल जाएंगे। तो जो भी जिस कैटेगरी का होगा उसको वो सर्टिफिकेट भरवा कर अपने जो भी तहसीलदार वगैरह जिसको जो भी ऑथराइजेशन है उस हिसाब से उनको भरवा कर शो करना होगा। तो ये कुछ सेंटर हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए जब भी आप पेपर भर देंगे। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप जिस भी रीजन के थ्रू अगर आपने ऑनलाइन पेपर अप्लाई किया होगा उस नंबर पर आप कॉल करके कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अब है नेक्स्ट आपका यह है बेसिक डिटेल। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसमें सबसे पहले इस तरह का आपको बेसिक डिटेल का परफॉर्मा दिया होगा। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हो तो सेम ऐसे ही कॉलम आपको यही आएंगे। मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको शो कर रहा हूँ ताकि आपको भरते टाइम इसमें दिक्कत ना आए। तो पहले आपको आधार के बारे में पूछा गया, आधार नंबर है, वेरीफाइड नंबर है, ठीक है, ये वोटर ID कार्ड है, आगे आपका ID नंबर है, नेम है आपका, सैंपल नेम से कैपिटल लेटर में भरा जाएगा, ठीक है, आगे वेरीफाई नेम करना पड़ेगा,
चेंजेस नहीं, अगर आपने नाम अपना चेंज करा रखा है तो आप इसमें यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करना है। यस करते हो तो आपको नया नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। आगे फादर्स नेम है, वेरीफाई फादर्स नेम है, तो ये आपका परफॉर्म है दोस्तों। ठीक है, ये परफॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके पीडीएफ में भी डाउनलोड कर रखा है, तो वहां से भी आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए कि ये फॉर्म किस तरह भरा गया है। सेम ऐसे ही आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से इसको स्टडी कर लीजिए कि कैसे कैसे भरा है, इसमें कैसे कैसे ईमेल आईडी क्या है, आप इसको देखिए। ये सारा परफॉर्मा है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ से फाइनल सबमिट होगा। जब आप सब कुछ अपलोड कर दोगे, फोटो फीस वगैरह, तो यहाँ से फाइनल सबमिट होगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन दी होगी और इसको आई एड करके फिर आप यहाँ से फाइनल सबमिट कीजिए, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एसएससी जीडी का जो फॉर्म का क्राइटेरिया था, कुछ कंडीशन थी सैलरी के बारे में। जहाँ तक हो सका है मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि आपने कैसे फॉर्म भरना है, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, मैंने सारा आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी आती है भरने में तो कमेंट के जरिए कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।